वास्तु में 16, 17, 18, 20, 30, 40, 50 अनलिमिटेड ग्रंथ हैं। ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने कहा कि वास्तु के 1 लाख से ज्यादा सूत्रास थे, आज सिर्फ 10,000 सूत्रास हैं, और जो पढ़ाए जाते हैं वो 100 सूत्रास हैं। लेसन, चैप्टर्स, लिंकिंग्स, कि इसको इसके साथ कैसे लिंक किया जाए, वो सूत्रास लॉस्ट हो चुके हैं, रिटर्न फॉर्म में खत्म हो चुका है। रिटर्न फॉर्म में या थे ही नहीं कभी, श्रुति और स्मृति के ऊपर बेस थे। सबसे जो लास्ट ग्रंथ आया वो आया मयमत्यम, उसके बाद कोई नहीं आया। 1500 शताब्दी के आसपास, 1400-1500 के बाद मयमत्यम आया, जिसपे नहीं सॉरी मनुष्यालय चंद्रिका आया। मयमत्यम पहले आया था। मनुष्यालय चंद्रिका में देवताओं की इलैबोरेशन ज्यादा डिटेल में थी, क्या है, कैसे है, उस एनर्जी फील्ड्स को कैसे नाम देना है, कैसे देखना है, उन्होंने उसके ऊपर काम किया। अब वो ऐसा तो है नहीं कि भी जो उन्होंने लिख दिया तो उस दिन से वो पैदा हुआ होगा, चीजें तो पहले भी चल रही होंगी, पर चीजें लॉस्ट हो गई हैं। तो जो व्यक्ति ज्ञानी ध्यान करता है, उसको प्रकृति से वो साउंड सुनते हैं, वो उस चीज को लिखता है और वो चीज काम कर रही होती है, क्योंकि वो ऋषि है। ऋषि ऋचाओं से लेते हैं ज्ञान, फिर अपनी ऋचाओं को आगे लिखते हैं। उनको ज्ञान एनवायरमेंट से आता है, जिसको हम इंट्यूशंस कहते हैं। तो आप भी जब ज्ञान ध्यान अवस्था में जाते हो, एक क्रिएटिव डिजाइनर या क्रिएटिव बिल्डर, जो व्यक्ति कोई क्रिएटिविटी का काम करता है, उसके बाद थॉट्स कहां से आते हैं? वो इतनी अच्छी डिजाइनिंग कैसे कर जाता है, इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना जाता है? कि उसके पास एनवायरमेंट उसको हेल्प करता है, प्रकृति उसको ज्ञान देती है। तो ऐसे नहीं, ऐसे कर उसको रिजल्ट आता है। सो इतने ग्रंथ आ गए, हर ग्रंथ में हर चीज को डिफरेंट तरीके से लिखा गया। अब मैं आपसे पूछूं कि किचन साउथ ईस्ट में अच्छी होती है, आप कहोगे अच्छी है। पर अगर आप में से सारे व्यक्ति न्यूमरोलॉजी का काम करते हैं, तो आप सबके लिए सबसे अच्छी किचन नॉर्थ ईस्ट की होगी। एक ग्रंथ में ही लिखा हुआ। आप चेक कर लो, अगर आप कंसल्टेंसी के फील्ड में हो, आपके नॉर्थ ईस्ट में किचन आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रही होगी, नहीं, गलत रिजल्ट नहीं दे रही होगी, जाके चेक कर लेना। जो व्यक्ति दिमाग का काम करता है, कंसल्टेंट है, बोलने का काम करता है, सिखाने का काम करता है, उसके नॉर्थ ईस्ट में किचन फायदा देती है। हर वर्ण के अनुसार चीजें चेंज हो जाती हैं, वर्ण भी चेंज हो जाते हैं। हमने कल पढ़ा, वर्ण प्रोफेशन है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। हम कहते हैं जी शूद्र एक अच्छा वर्ण नहीं है, बड़ा बुरा माना गया, पर आज की तारीख में सेल्स वाले बंदे शूद्र की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर हैं। शूद्र का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस देने वाला। वो सेल वाला आदमी है जो सेल कर रहा है। साहब एसी ले लो, कार ले लो, BMW कार ले लो, ऑडी कार ले लो, जो सबसे महंगी चीज बेच रहा है, वो उसका वर्ण है, वो उसका प्रोफेशन है, वो उस कैटेगरी में आता है। उस व्यक्ति के लिए एक डिफरेंट जोन में किचन काम करेगा और उसको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो यानी कि वास्तु का ये वाला जो फंडामेंटल है, ये कस्टमाइज्ड है, ये भी वास्तु का पार्ट है और ग्रंथों में लिखा हुआ। तो किसको माने? ये दूसरा पार्ट हो गया। मुझे उम्मीद है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना। तीसरा पार्ट, इंटीरियर आपके घर का। घर के अंदर कलर स्कीम्स क्या हैं, उसको मैं इसके बाद बताता हूं। घर के अंदर कलर स्कीम क्या है, घर के अंदर आर्टिफैक्ट्स कहां कैसे लगे हैं, वो आपके ऊपर क्या रिजल्ट डालते हैं, वो लास्ट पार्ट आ गया। वो भी आपके मन को हिलाता है, डुलाता है, अजीब से रिजल्ट देता है, आपकी सोच को बदल देता है, वो तीसरा पार्ट आ गया। इतना वास्तु समझ आ गया? अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें हमेशा अपने घर की लैंड को एक्टिवेट करना है, या बैलेंस करना है, या ट्रीट करना है, कुछ भी कह दीजिए। किसी का भी डिफॉल्ट घर हो, आप सबके घर बहुत बढ़िया है, अगर आपके पास कच्ची जगह है तो उसको यूज करो। लाल किताब में भी एक जगह मेंशन आता, मैं लाल किताब का रेफरेंस क्यों दे रहा हूं कि वो ज्यादा पुरानी नहीं है, पढ़नी नहीं है किसी ने, अवॉइड करिएगा सीखना ज्योतिष को, लाल किताब को, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं आपको लोग, उनको खुद हॉरोस्कोप नहीं बनाना आता। अगर आप में से किसी बंदे ने, पिछले किसी भी व्यक्ति ने 2-4 महीने में इकट्ठी एस्ट्रोलॉजी सीख ली है ना, जिस भी टीचर से, मेरे से लिखवा लो, आपके उस टीचर को भी हॉरोस्कोप नहीं बनाना आता होगा हाथ से, पूरा कंप्लीट हॉरोस्कोप। जिसने आपको, जिस व्यक्ति ने आपको 2-3 महीने मैक्सिमम के बीच में ज्योतिष सिखा दिया, जिसने कह दिया कि आपको 3 महीने ज्योतिष सिखा दूंगा,
मैं ये काम करना छोड़ दूंगा, एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा अगर बंदा हॉर्स को बना के दिखा दे और गारंटी दे दे उसने आपको 3 महीने में एस्ट्रोलॉजी पढ़ा दी। अगर 3 महीने की बात करें तो 2-4 दिन तो आम बात है। 2-4 दिन में कोई कौन क्या सिखाता होगा, आ ही नहीं सकता। कल आप बावरे हो गए थे ना जब मैं एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी बता रहा था कि कितनी थ्योरीज हैं, तो वो आ ही नहीं सकता। पहला काम हमारा है कि जिस घर में आप रह रहे हो उस घर को एक्टिवेट करो। लाल किताब का रेफरेंस दे रहा था, लाल किताब में आता है घर में कच्ची जगह जरूर होनी चाहिए, वीनस के लिए बहुत अच्छी होती है। डायरेक्शन मेंशन्ड है, घर के आखिर में अंधेरा कमरा होना चाहिए, बड़ी चीजें मेंशन्ड है उसके अंदर, पर वो ऐसे नहीं मेंशन्ड जैसे उन्होंने कहा वैसे नहीं यूज करनी होती। उसके बीच में वास्तु यूज हुआ था पर वो फिक्स्ड फंडामेंटल यूज हुए थे, उसमें से आधे से ज्यादा गलत हैं जो लागू नहीं होते। मैं अपनी लाल किताब के अनुसार देखो तो मुझे अपने घर के एंड में अंधेरा कमरा चाहिए। मेरा तो मेन गेट है, दोनों तरफ मेन गेट है, चारों तरफ से ओपन है, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, घर में किसी को कुछ नहीं हुआ। उसमें आता है जी तुम मंगली को साउथ फेसिंग गेट नहीं होना चाहिए, मेरा साउथ वेस्ट एग्जैक्ट साउथ वेस्ट फेसिंग गेट है घर का, और सबसे ऊंचा एरिया मेरा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट है अपने घर का। वास्तु कहता है 1:2 से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, मेरा 1:4 घर है। बात ये नहीं कि वो गलत है, वो कह रहे हैं ये अजम्प्टेड है, ये वाला जो नॉट अजम्प्टेड, दिस इज साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऐसा है आप उसको बैलेंस कर लो। एक लंगड़ा आदमी क्या चल नहीं सकता, उसको चलना आ जाए तो वो चल सकता, बैसाखी से चल सकता है, या वो लंग मार के चल सकता है, उसको चलना तो आ गया। तो जिसके पास घर है वो तोड़ थोड़ी देगा। सो प्राइमरी चीज लैंड एक्टिवेशन पहला पार्ट है, नंबर 1। नंबर 2 यह है ब्रह्म स्थान। दूसरा पार्ट आता है हमारे पास 2 ऊर्जाएं आती हैं, प्राणिक और जैविक, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। बुक में डिटेल है, उसको पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम कम लूंगा। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चलती है नॉर्थ टू साउथ में, और एक सोलर एनर्जी से चलती है पूर्व से पश्चिम में। तो जब आपने सेंटर कर लिया तो यहां का एनर्जी फील्ड और उधर का एनर्जी फील्ड जो आ रहा है ये यहां पे जंक्शन पॉइंट पे आता है। ये वाले जो 2 एनर्जी फील्ड्स हैं जहां पे जाके खत्म हो, और यहां वाले जो 2 एनर्जी फील्ड्स हैं यहां पे जाके खत्म हो, ये इंटैक्ट होने चाहिए। आपका ना करते हुए 60-70% वास्तु का बेसिक फॉल्ट इसी से दूर हो जाता है अगर आप घर का कोर और एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को बैलेंस कर लेते हो। आपके अंदर घर वाइब्रेंट हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता पैसा आएगा, घर के अंदर होता क्या है, हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हमें पता होता है हम ये काम कर सकते हैं, हम कर ही नहीं पा रहे होते। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे होते, उनको दिख रहा होता है नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, वो पढ़ नहीं पा रहा। हस्बैंड को पता है कि यार मैं ये बिजनेस ना करूंगा लॉस हो जाएगा, पर वो किसी के अंडर प्रेशर काम कर रहा है, आपको भी दिख रहा है काम खराब करेगा। पति को दिख रहा है कि पत्नी ने चीनी ज्यादा डाल दी, बेचारे ने 10 बार कहा था शक्कर नहीं डालनी है, वो डाल गई। क्या हो रहा है ये बेसिकली, आपकी मेंटल स्टेट सिंक नहीं है। द मोमेंट आप अर्थ को छेड़ते हो अर्थ वाइब्रेंट हो जाती है और आपका मन करता है मैं कुछ करूं। आप कभी जिम जाते हो अगर मान लीजिए, या किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहां पे एक्टिविटी बहुत है, लोग चल बड़े रहे हैं, घूम रहे हैं, आप एक उस टाइम पे जिम चले जाओ जब मोटे मोटे बंदे आए हो सारे, और एक टाइम उस टाइम पे चले जाओ जिस टाइम पे बॉडी बिल्डर टाइप आए हो। आप अपनी एनर्जी का डिफरेंस देख लेना वहां पे जाके। आप 5 स्टार होटल में एंटर करते हो आपकी चाल डिफरेंट होती है, जब आप एक मैरिज पैलेस के अंदर एंटर करते हो तो डिफरेंट चाल होती है आपकी। धर्मशाला या मंदिर के अंदर जाते हो तो उससे भी डिफरेंट चाल होती है आपकी। वो एनवायरमेंट डिसाइड करता है कि आपने कैसे चलना है, आपकी देखने के साथ साथ। पहली चीज लैंड एक्टिवेशन विद डायरेक्शंस, ये पहली चीज। दूसरी चीज फिर आता है आपका इंटरनल पार्ट। स्टेयर्स हैं, गलत जोन में स्टेयर्स बन गई। वो स्टेयर्स क्या कर रही हैं, लेथार्जिक का काम करती हैं क्योंकि वो तो स्टेबल है वहां पे। एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी जा रही है वो 24 घंटे घर के अंदर घूमनी चाहिए, जिसको हम ची एनर्जी कहते हैं, जिसको हम ची चित से निकला, जिसको हम एनर्जी कहते हैं हिंदी में, याद है किसी को, भूल गया नाम। हाँ, ये नहीं, ची एनर्जी कहते हैं, बाद बताता हूँ। प्राण ऊर्जा और नहीं, वो एक वर्ड था मेरे दिमाग से, एग्जैक्ट वर्ड था, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो वो वाली ऊर्जा 24 घंटे घर में चलनी चाहिए। जहां पे स्टेयर्स आ गए वहां पे डंप हो गई एनर्जी, जहां पे आपने अलमीरा बना दी वहां पे डंप हो गई, जहां पे आपने बेड रख दिए सामान डाल के ट्रंक वाले वहां पे एनर्जी ब्लॉक हो गई, जहां पर आपने दरवाजे को बंद रखना शुरू कर दिया कि नहीं यहाँ कुत्ता अंदर चले जाएगा, बच्चे मंदिर में चले जाते हैं, ये फलाना वहां चला जाता है, ये स्टोर है इसमें महंगा सामान पड़ा है, उस एनर्जी, उस जोन की एनर्जी डेड हो गई, वहां से एनर्जी चैनलाइज ही नहीं हो रही, और हम बल्ब जगा रहे हैं या फोटो लगा रहे हैं, वो इररिलेवेंट हो जाते हैं। सो दूसरा पार्ट है, ये लिख लीजिए पार्ट, ये बुक में नहीं है। दूसरा पार्ट है घर के अंदर आपका अर्थ के साथ मिनिमम चीजें टच हो। अलमीरा है, उसको जमीन से उठा दो, गमले हैं नीचे स्टैंड लगा दो,
ठीक है जी, क्वेश्चन नहीं पूछना मेरे से आपने बीच में। गमले हैं, नीचे स्टैंड लगा दो। कमरा स्टोर है, बंद रहता है, उसके अंदर एक लाइट लगा दो और उसके अंदर आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग लगा दो, 24 घंटे चलती रहे। उस कमरे के अंदर डेड फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, साउंड घूमनी चाहिए उसके कमरे के अंदर से। अगर उस कमरे के अंदर से साउंड क्रिएट होनी बंद हो गई, वो भूतिया घर बन जाएगा। जितने हॉन्टेड हाउसेज होते हैं उनके अंदर क्या फॉल्ट होता है, उस घर के अंदर साउंड नहीं होती। आपका घर अगर हॉन्टेड हाउस होना शुरू हो गया है, उसमें हॉन्टेड का मतलब भूत नहीं होता, हॉन्टेड का मतलब होता है उस घर के अंदर एक नेचुरल रिदम होता है, वो गायब हो जाता है। पहली उसकी निशानी क्या होगी, द मोमेंट आप घर में घुसोगे तो आपको डर लगेगा। दूसरी चीज उसमें आप देखोगे आपके हाथों में पसीना आना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज होगी आपके कंधे दर्द होने शुरू हो जाएंगे, शोल्डर्स में पेन होना शुरू होगा, इररेलेवेंट पेन, कोई लेना नहीं देना नहीं, 10 मिनट बाद ठीक हो जाएगा। ये उस घर की निशानी है। और जैसी जगह ऐसी तैयार होती हैं, उस जगहों पर डिफॉल्ट असल वाले भूत आने शुरू हो जाते हैं। वो कहते कुछ नहीं है, भूत हर जगह, प्रेत हर जगह ऐसे घूमते फिरते हैं। आपके बालों में होगा, आपकी पॉकेट में होगा, छोटे छोटे से तो होता है बच्चे बच्चे से, वो हर जगह के ऊपर है। पर जब उनको अपना कंफर्टेबल फील्ड मिलता है, वो वहां पर एक्टिवेट हो जाते हैं, या वो वहां पर एक्टिवेट हो जाते हैं जहां पर उनको बुलाया जाता है। पर वो कहते कुछ नहीं, ऐसे वो पिक्चर वाले नहीं होते, वो वुडू टाइप वाली डॉल नहीं होती, वो प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं आपके ऊपर, आपको भी नहीं समझ आता क्या हो रहा है। या कई लोगों को वैसे हेल्यूसिनेशन हो जाते हैं कि मेरे को कुछ दिखता है, मेरे पास कोई है, कुछ जा रहा है, कोई आ रहा है, कुछ ऐसा होना शुरू हो जाता है। वो बट नेचुरल है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मात्र घर में सफाई रखना शुरू कर लो, अगर आप मात्र घर में गायत्री मंत्र की 24 घंटे चैंटिंग लगा दो। मैं गायत्री मंत्र क्यों कहता हूं, गायत्री मंत्र इज अ मंत्रा फॉर एनर्जी फॉर्मेशन। उसमें ईश्वर के बारे में बात की गई है, किसी देवता के बारे में बात नहीं है। उसमें सिर्फ सूरज और उसकी क्रिएटिविटी की बात की गई कि एनर्जी डेवलप हो जाए, वहां पे एनर्जी क्रिएट हो जाए। और द मोमेंट आप डेड जोन में वो लगा देते तो रिजल्ट आ जाता है। कई लोगों के घरों में बहुत कबूतर आते हैं, कबूतर वहीं आएगा जहां नेगेटिव फील्ड होगा, चमगादड़ वहां आएंगे जहां पे नेगेटिव फील्ड होगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, आपके घर में कबूतर बहुत आते हैं, वहां पे आप गायत्री मंत्र लगा दो, उस जगह के ऊपर आने बंद हो जाएंगे सेम डे, 2-3 दिन में गायब हो जाएंगे कबूतर सारे। बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है ये। आप ये देखोगे गायत्री मंत्र लगाते वो कहां चले गए, कहां घूमने चले गए। वो जो उनको कंफर्टेबल साउंड वहां पे आ नहीं रही थी, वो वहां पे इसलिए आ रहे थे। द मोमेंट आपने साउंड ही क्रिएट कर दी, उनका तो वो हैप्पी हैबिटेट रहा ही नहीं, वो कहीं और जाके रहेंगे जहां पे अच्छी जगह। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, घर को एक्टिवेट करने के लिए जमीन के नीचे आपने प्लेट्स लगा दी। घर कमरों को एक्टिवेट करने के लिए अमीरों वाला गंद सारा बाहर फेंको, जो सामान नहीं चाहिए कि काम आ जाएगा जी, ईंटें पड़ियां काम आ जाएंगे, रेता काम आ जाएगा, कपड़े छोटे हो गए मैं पतली होकर डालूंगी, वो सब फेंको बाहर। वो सारा का सारा एक क्लटर है जो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है, वो एनर्जी को मूव नहीं करने दे रहा आपके घर में। इसको जब करोगे तो गारंटेड 5 से 10% इसका रिजल्ट आ जाएगा। और ये सारे रिजल्ट्स आप मेजर कर सकते हो हफ्ते में, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अदरवाइज कोई रेमेडीज करते हो तो बहुत टाइम लगता है, ये तो प्रैक्टिकल रेमेडीज आप करो और आप रिजल्ट ले लो। तीसरी चीज, घर के अंदर जब कभी पेंट कराना हो, तो कोशिश करो ऑयल बेस्ड पेंट कराओ, वाटर बेस्ड मत कराओ। मार्केट में जब आप जाओगे तो आपको एनामल मिल जाएगा, अगर आपको उसकी चमक अच्छी नहीं लगती तो आप उनको को मुझे सैटिन फिनिश दे दे। सैटिन फिनिश नहीं है तो वो एनामल पेंट के अंदर प्राइमर डाल के उसको मैट फिनिश में बना देंगे। वो पेंट करवाना अपने घर में, उसका रिजल्ट देखना। क्यों? एनामल बेस्ड पेंट के ऊपर पहली खासियत होती है कि उसके ऊपर जाले जल्दी नहीं आते, और जहां पर जाले नहीं आते इसका मतलब वहां पे कीड़े नहीं आ रहे। कीड़े जब नेगेटिव एनर्जी फील्ड नीचे से क्रिएट होता है, उस घर में कीड़ियां जरूर होती हैं। चींटियां जमीन से निकलना मतलब आपके घर में स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है आपके घर में, गारंटेड है। और फिर उस घर में बीमारी 101% होती है जहां पे चींटियां दिख जाएं। द मोमेंट आप ये लैंड एक्टिवेशन वाली रेमेडीज करते हो और आप स्टोरेज को सेट करते हो और आप पेंट करते हो, चींटियां गायब होनी शुरू हो जाएंगी। करके देख लो। ये वैदिक आर्किटेक्चर का पार्ट है सारा, और साथ में प्रैक्टिकल पार्ट है जो पहले यूज होता था, अब हम यूज नहीं करते हैं। पहले टाइम पे घर में शौचालय नहीं होता था, शौचालय बाहर रखा जाता था। आज की तारीख में हमारी मजबूरी है। शौचालय क्यों बाहर रखा जाता था? कि वो गंद है, घर को हम नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं। कोई भी चीज हम पिल्फरेज नहीं करते थे कि जमीन में से कोई ऐसा कॉन्टैक्ट ना हो, सामान बाहर आ जाए कोई भी। पर आज की तारीख में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमें कोशिश करना उसको प्लग कर दें। जितनी जितनी चीजों को प्लग कर सकते हैं उतना जल्दी उसको प्लग करें।
चौथी चीज, जितने घरों में क्रैक्स हमारे डेवलप हो जाते हैं, मेन एंट्री के पास क्रैक्स डेवलप हो गए, कहीं भी क्रैक हो गया, अपने घर में व्हाइट सीमेंट या ग्राउट रखिए। ग्राउट क्या होता है? ग्राउट सीमेंट ही होता है, पर वो रबराइज फॉर्म होती है थोड़ी सी, वहां पे आप उसको ग्राउट को भर दीजिए, टाइल ग्राउट को, उसको फ्रीज करके रखिए। उसके बाद अगली चीज, ये तो होगा हमारा प्रैक्टिकल करने वाला पार्ट। अब आपकी कोई जोन रिजल्ट नहीं दे रही है। अब जैसे हमें पता है कि वास्तु में मुख्य रूप से 8 दिशाएं हैं, 4 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है और 4 विदिशाएं हैं। तो इन हर दिशा किसी ना किसी चीज को रूल करती है। तो वहां वाली जोन जब रिजल्ट देना बंद कर देती है किसी ना किसी रीजन के कारण, कोई भी रीजन होगा, तो उस जोन में अगर आप हेक्सा लगा देते हो, जो हमारा प्रोडक्ट आता है, छोटे छोटे पीसेस आपने देखे होंगे, उस हेक्सा को उस दीवार पे 2 पीसेस को लगा देते हो, वो उस जोन को वाइब्रेंट कर देता है। सामने लगा दो, नीचे जमीन पे 2-3 फुट ऊपर छोड़ के लगा दो, वो काम करेगा। छत पे लगा दो तब भी काम करेगा। वो उस जोन में एनर्जी भर देता है, वो एक्टिवेट कर देता है उस जोन को। और कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि वास्तु में ये जोन बढ़ रही है, ये जोन कम हो रही है, वो समझाने का पार्ट है। अगर आप इस कमरे में बैठे हो, अब इसको चारों तरफ से 1 मिनट देखो कि वो ईस्ट है, मान लीजिए आप बैठे मेरी तरफ फेस है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, एग्जैक्ट, ये क्या हुआ? हो। तो इस कमरे में जहां बैठे हो, ये मान लीजिए सेंटर है, तो ये आप मुझे खुद बता दो कि कौन सा कॉर्नर बढ़ रहा होगा यहां पे? ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है। इन सब में कौन सा ज्यादा बढ़ा? ये बढ़ा। अप्रोक्सीमेटली कौन सा कॉर्नर हुआ? साउथ ईस्ट। तो इसमें कैलकुलेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है, साउथ ईस्ट बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, इररिलेवेंट है। पुराने टाइम पे आप सारे उठा लो, हम मंदिरों के आर्किटेक्चर की बात करें, मंदिर अष्टकोण होता था। दुनिया के सारे मंदिर उठा लो आप, मंदिर का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये मैं ज्यादा गलत बन गया, जो भी था ऐसे होता है, स्टेप्स में आता है। और इधर से भी ऐसे ऐसे करके जाता, जो भी है। ये इसकी एंट्री है, पहले एक गुंबद आएगा, फिर बड़ा गुंबद आएगा हॉल का, फिर देव गर्भगृह का आएगा। इनके कॉर्नर्स ही नहीं होते। अगर हम कहें इसके कॉर्नर्स नहीं होते तो ये इसको एक्सटेंडेड मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे। किसको एक्सटेंडेड मानेंगे? एक्सटेंडेड तो कुछ भी नहीं है, वो एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है। तो कहीं पे वो कोई फंडामेंटल है नहीं कि ये जोन बढ़ गई, ये जोन कम हो गई। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपका ग्रह उच्च का है हॉरोस्कोप में, हम सोचते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नॉनसेंस। किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में 4 से ज्यादा ग्रह उच्च के हो जाए, वो व्यक्ति जिंदगी में कामयाब नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के एलपीजी ग्रेड में सारे नंबर आ जाते हैं, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब वो होता है। किसी व्यक्ति के कम नंबर हो एलपीजी ग्रेड में, ज्यादा कामयाब हो जाता है। उल्टी थ्योरी लगती है। यहां पर आपका जितना वास्तु परफेक्ट हाउस होगा, उतने ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जिसको आप वास्तु परफेक्ट समझ रहे हो, वास्तु परफेक्ट नहीं है, वो इम्बैलेंस हो गया। सो जो ये कॉर्नर वाली चीज थी कि जोन कम हो रही है, बढ़ रही है, उसको आप नलिफाई कर सकते हैं। जिस क्लाइंट का आप काम करते हैं, वो कहता है मुझे प्रोफेशनल इश्यूज आ रहे हैं, मेरे को प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रही, हमें मात्र उसकी प्रोफेशन वाली जोन, यानी कि उसके स्किल में, यानी कि साउथ वेस्ट में आप हेक्सा लगा दीजिए। हर जोन का मेटल है, आपको किताब दी उसमें लिखे हुए हैं, जो वास्तु चक्र की छोटी वर्कबुक है, कि हर जोन में मेटल लग सकता है, हर जोन का कौन सा मेटल है। उस जोन में उसका रिलेटेड वाइब्रेंट जो मेटल है उसको दीवार पे लगा दीजिए, चिपका दीजिए स्टिकर के साथ, इतना सा पीस है, वो जोन एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। व्यक्ति कहता है मेरे पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, तो अपॉर्चुनिटीज कहां से आती है? नॉर्थ से, जहां से हमारी ऊर्जा इकट्ठी होती हैं, वहां दीवार पे लगा दीजिए। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, पहले समझो इश्यूज क्यों हैं, कहां से शुरू होते हैं। वो कहते हैं जी आर्गुमेंट्स बढ़ जाते हैं, साउथ वेस्ट नहीं ट्रीट करेंगे, आर्गुमेंट्स ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट से शुरू होते हैं, तो आप साउथ ईस्ट को ट्रीट कर देंगे, वहां पर आप कॉपर के हेक्सा लगा देंगे, साउथ वेस्ट वाइब्रेंट हो जाएगी। वाइब्रेंट का मतलब एटलीस्ट वो बैलेंस हो जाएगी, कोई भी जोन गलत नहीं होती, सारी जोन अच्छी होती हैं। जिसको हम वर्स्ट जोन मानते हैं वही काम वाली होती है। हम कह देते हैं जी साउथ साउथ वेस्ट जोन बहुत गलत है जी, डिस्पोजल की जोन है। आपकी बॉडी का ह्यूमन एक्सक्रेटा वहां से जाता है, पेट खराब हो जाए ना 10 दिन के लिए, समझ आ जाएगा आपको कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है।
योग में आपको योगा नहीं करने देते टीचर अगर आपका पेट साफ नहीं है उस दिन, वो कहते हैं वापस घर चले जाओ, योग मत करो, आज तुम्हारा फायदा नहीं, तुम्हारे अंदर से वो सूरज की ऊर्जा नहीं बन सकती, अंदर का सूर्य जागृत नहीं होगा आपका। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को वर्स्ट मान लेते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट असुर देवता की जोन है, ध्यान में जो गूढ़ता है वही जोन देती है। आम डिफॉल्ट कहते हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड होगा व्यक्ति फेनेटिक होता है, वो इतना दिमागी हो जाएगा, इतना लॉजिकल हो जाएगा, इतना भगवान की बातें करना शुरू कर देगा, उसको दुनियादारी समझ नहीं आएगी, परिवार खराब कर लेगा वो। तो जिसको हम अच्छा सोचते हैं वो अच्छा नहीं होता। हमें वास्तु को सिर्फ इतना करके देखना होता है प्राइमरी रूप से कि जिस जोन में प्रॉब्लम आ रही है वहां पर उसकी रेमेडी लगाएं और रिजल्ट ले लें। आप कंसल्टेंट है, आपके पास कोई व्यक्ति आ गया, उसने आके, मैं आपको प्रोसेस बताता हूं, सारे प्रोसेस इकट्ठा देख लेते हैं। कोई व्यक्ति आ गया कि मेरे को कंसल्टेंसी लेनी है, आप निमेरो भी करिए उसके लिए, फर्स्ट स्टेप निमेरो, क्योंकि नेम चेंज करिए। जब आप उसका नेम चेंज करेंगे एटलीस्ट उसको समझ आएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो मुझे चाहिए, या ये वो क्वेश्चन है जो मेरे लिए अच्छा है। द मोमेंट वो रेमेडीज करेगा तो एक बेस पे आएगा, यार मेरा क्वेश्चन ही गलत था, यार मेरे को ऐश्वर्या राय से शादी नहीं करनी, मुझे ऐश्वर्या राय की आंखों जैसी वाली लड़की से शादी करनी है। तो उसको वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, उसको दिखना शुरू हो जाएगा कि मेरी ये सोच है, मुझे ये चाहिए, वो आ जाएगा वापस। मैं लोगों से पूछता हूँ तुम भाई शादी नहीं करा रहे, हम नहीं शादी कराते जी, हमें टेंशन नहीं, हमें परवाह नहीं है। अंदर कुछ और होता है, उनको भी नहीं पता, किस बर्थ से वो चीज चल रही है उनको भी नहीं पता होता। दी मोमेंट आप नेम चेंज करते हो, रेमेडीज कराते हो, वो चीजें बदल जाती हैं। स्टेप 1। स्टेप 2 में आके आप उसके घर का वास्तु करो, उसके घर की जोन्स को चेक करो जाके। अगर आप अर्थ की एक्टिवेशन करते हो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉल्स को आप ट्रीट करिए। तीसरी चीज आती है उनके घर के टॉयलेट्स। घर के टॉयलेट्स क्यों आते हैं? क्योंकि घर का टॉयलेट एकमात्र ऐसी जगह है जहां से मेजर हर टाइम के ऊपर एनर्जी अर्थ होती है, क्योंकि पानी है वहां पे, सारे के सारे फ्लोर की एनर्जी वहां पे जाके अर्थ हो जाती है। मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो हर जोन में टॉयलेट ट्रीट कर देना चाहिए, कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। अब ट्रीटमेंट क्या होता है? टॉयलेट ब्लॉक करना कुछ नहीं होता, शब्द है ब्लॉक करना, पर आप टॉयलेट ब्लॉक कैसे कर सकते हो? हमने टॉयलेट सीट की तरफ चारों तरफ कुछ लगा दिया, मतलब टॉयलेट गायब हो गया, या टॉयलेट को कह दिया स्टैचू, तो कुछ नहीं करेगा, तो वो जादुई कुआं बन गया, तेरे अंदर जो भी जाएगा गायब हो जाएगा, तू भी गायब हो जाएगा? नहीं। हम वहां पर जब मेटल लगाते हैं तो हम उस जगह को वाइब्रेट करते हैं, वो जगह वाइब्रेंट हो जाती है, वो जोन और स्ट्रांग हो जाती है, तो वो छोटी मोटी छिटपुट जो गलियां होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। इसके ऊपर सबसे अच्छा जो काम किया था, सबसे पहले जिससे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, वो थे जितेंद्र भट्ट, पिरामिड वाले, गुजरात वाले। उसके बाद 101% लोगों ने इसको कॉपी किया कॉन्सेप्ट को। कोई व्यक्ति कहे इस चीज को मैंने डेवलप किया, सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ एक ही बंदे ने डेवलप किया था, वो जितेंद्र भट्ट थे। उन्होंने इस चीज को किया, इसके ऊपर काम किया, अर्थ वाइब्रेशन के उन्होंने काम किया और उसके रिजल्ट्स आए। गुजरात में आज एक भी टाइल फैक्ट्री आपको नहीं मिलेगी ऐसी जिसके अंदर पिरामिड ना लगते हो, ऐसा वाला बिलीफ सिस्टम हो गया लोगों का, उनको रिजल्ट आए लोगों को। उनसे एक कॉन्सेप्ट कॉपी हो के लोगों ने अपने हिसाब से मॉडिफाई किए। मैंने बड़े पिरामिड्स अपने हिसाब से बनाए क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट वहां से समझ आया, और उनसे मैं मिला भी नहीं था, उससे पहले की बात है, क्योंकि पिरामिड वर्ड तब 2004 में डेवलप होना शुरू हुआ था। जब मैं 2003 में वेबसाइट्स पे था, जब इंडिया में ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई है, तब हम 4-5 जो एस्ट्रोलॉजर्स थे काम करते थे, तो हमें नई नई चीज़ों का पता लगता था। उस दौरान हमें पता लगा कि पिरामिड नाम की कोई चीज़ होती है, कोई किताब भी नहीं थी तब वो कोर्स भी नहीं करा रहे थे। और उसके बाद 2007-8 में लोगों ने उनके कोर्सेज कॉपी किए, अपने प्रोडक्ट बना लिए, फिर कहना शुरू कर दिया कि प्लास्टिक का पिरामिड काम नहीं करता, सिर्फ लकड़ी का करता है। अगर प्लास्टिक का बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो लकड़ी भी तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये ज्यादा इसमें एनर्जी आ रही है, तो प्लास्टिक के पिरामिड के नीचे तांबा क्यों लगा होता है? क्रक्स ये है, मेटल्स और मिनरल्स, जेमस्टोन्स जब जमीन में लगते हैं, ये काम उस जमीन को एक्टिवेट कर देते हैं, वाइब्रेंट कर देते हैं। तो द मोमेंट आप लैंड एक्टिवेशन करते हो तो आपको, और साथ में टॉयलेट्स को डिफॉल्ट हर जगह पे ट्रीट कर देते हो, आपके घर का मेजर वास्तु का इफेक्ट खत्म हो जाता है। मेजर वाला जो साइंटिफिक हम इफेक्ट्स की बात करेंगे वो। फिर आपके पास अगर कोई व्यक्ति है जिसको एनर्जी मेजर करनी आती है, मैक्सिमम लोगों को तो नहीं आती, वो हिलाने को ऐसे हिलाते रहते हैं, या एक अर्थ के लिए एक टूल आता है एनर्जी मेजर करने के लिए, कंपनी का नाम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का टूल है, वो $1200 के आसपास का होगा, मैग्नेटोमीटर ये शायद, हाँ
मैग्नेटोमीटर भी है, एक और भी है टूल, वो मैग्नेटोमीटर ही है शायद, स्टिक होती है, उसको जमीन के साथ टच करते हैं, रेमेडी करने से पहले टच करते हैं, उसके साउंड को रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग पॉइंट से, रेमेडीज करने के बाद फिर उसको आधे घंटे बाद 15 मिनट टच करते हैं, जो वो साउंड होती है वो 400% तक डाउन चली जाती है। वही एक मेजर प्रूफ है कि वो कम हो गया। बाकी ये जो डंडिये लेके नॉनसेंस घूमते हैं वो दैट्स एक्चुअली नॉनसेंस। उन व्यक्तियों की अपनी इतनी सेंसिटिविटी नहीं है। मीट अंडा दारू खाने वाले व्यक्ति की इतनी सेंसिटिविटी कैसे हो सकती है? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इतना मीट भरा हुआ लोगों का, या तो व्यक्ति बहुत पूर्ण रूप से योगी है तभी उसकी सेंसिटिविटी होगी। अगर वो पूर्ण रूप से योगी है वो ज्योतिष नहीं पढ़ाएगा, वो न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ाएगा। मैं तो नहीं हूं, ऑब्वियस मैं तो बोलता हूं, चलो मैं नॉनवेज नहीं खाता पर मैं योगी नहीं हूं, सेंसिटिविटी है नहीं है, इररिलेवेंट है। तो वो जो लोग लेके घूमते हैं, पुराने टाइम पे वाई रॉड से लोग करते थे, वो जो वाई रॉड होती थी बेसिकली पेड़ की शाखा होती थी, आज भी करते हैं, तो वो सेंसिटिविटी बचपन से डेवलप होती है तो पता नहीं लगती। तो जो वैलिड इंस्ट्रूमेंट है वो वही है, यूएसए से मिलता है, इंडिया से मिलता नहीं है वो। उससे आप चेक कर सकते हो कि कहां पर आपके मैग्नेटिक फील्ड है, कहां पे नहीं है। उसको आप ट्रीट करना शुरू कर दोगे, आपको उससे रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। एग्जैक्ट पता लगता है हाँ इस घर में रेमेडीज होगी, इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो आपकी सोचने की जो क्षमता है वो बदल जाती है।